तो कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन बहुत से देशों को वैक्सीन बनाने के मामले में भारत से बहुत उम्मीदें हैं। वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत मॉडर्न मेडिकल तकनीक से लेकर हर्बल मेडिसिन बनाने की भी कोशिश कर रहा है। भारत की वैक्सीन बनाने की ये खोज कहां तक पहुंची है, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। ये दुनिया के वो देश हैं जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये किसी को नहीं पता। तो कुछ देश सबसे पहले वैक्सीन बनाने को एक वॉर का रूप दे चुके हैं। दुनिया के 780 करोड़ लोग कोरोना की दवा के इंतजार में हैं, लेकिन इसकी खुशखबरी किस देश से आएगी अब तक पता नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा दवा की उम्मीद भारत से ही है, क्योंकि भारत को कम समय और कम लागत में अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने का पुराना अनुभव है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन से लेकर सदियों पुरानी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भारत के पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए कोरोना की दवाई ढूंढने में भारतीय वैज्ञानिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल BBIL ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से भारत में तैयार एक स्वदेशी दवा होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। ICMR के मुताबिक NIV ने वायरस स्ट्रेन को दवा बनाने वाली कंपनी BBIL को भेज दिया है। अब इसकी मदद से वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जाएगा। वैक्सीन को बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR भारत बायोटेक की मदद करेगा। अलग अलग संस्थाओं से अप्रूवल लेने से लेकर वैक्सीन के डेवलपमेंट तक हर लेवल पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर वैक्सीन के सफल होने का अंदाजा लगाया जा सकेगा। लैब से मरीज तक वैक्सीन पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। इनमें सबसे पहली वैक्सीन डेवलपमेंट यानी वैक्सीन का निर्माण, दूसरी एनिमल स्टडी, वैक्सीन के असर और दूसरे असर को समझने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर किया जाएगा। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत होगी, जिसमें इंसानों के ऊपर दवा का असर देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए किया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। वैक्सीन पर काम करने वाली दवा कंपनी भारत बायोटेक इसके अलावा एक बूंद वाली कोरोफ्लू दवा पर भी काम कर रही है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत बायोटेक ने अमेरिका की दवा कंपनी फ्लूजेन से समझौता किया है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चेडॉक्स 1 नाम की वैक्सीन पर काम कर रही है। ये दोनों ही संस्थाएं पहले भी मलेरिया के वैक्सीन प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर चुकी हैं। चेडॉक्स 1 वैक्सीन के 12 टेस्ट किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के एक डोज का ही इम्यून सिस्टम पर अच्छा नतीजा देखा गया है, जबकि RNA और DNA तकनीक से तैयार वैक्सीन में 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसी साल सितंबर तक इस वैक्सीन की 10 लाख डोज तैयार कर दी जाएंगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर कोडाजेनिक्स नाम की दवा पर काम कर रही है। यानी दुनिया भर के देशों को यह भरोसा है कि भारत के साथ मिलकर ही कोरोना की दवा बनाई जा सकती है। भारत में इस समय वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिकों के 70 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इनमें से 5 ग्रुप्स अपने वैक्सीन का जानवरों पर सफल प्रयोग कर चुके हैं। अब अगले फेज में इन वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। यानी सब कुछ ठीक रहा तो भारत वैक्सीन की दिशा में एक बड़ी खुशखबरी दे सकता है। इसके अलावा देश की 6 बड़ी दवा कंपनियां सरकार के संपर्क में रहकर वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। एक तरफ भारत मॉडर्न मेडिकल साइंस के जरिए वैक्सीन की खोज में है, तो दूसरी तरफ भारत में मिलने वाली अलग अलग हर्बल यानी वनस्पतियों से भी कोरोना की दवा बनाने पर काम चल रहा है। CSIR के वैज्ञानिक मध्य प्रदेश, झारखंड में पाए जाने वाले एक खास तरह के औषधीय पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पौधे से कोरोना की दवाई बनाई जा सकती है। मध्य प्रदेश और झारखंड में आदिवासी इस पौधे का इस्तेमाल खांसी जैसी बीमारी को ठीक करने में करते हैं, जबकि इस पौधे का ट्रायल डेंगू की दवा बनाने में पहले से ही चल रहा है, जो काफी हद तक सफल रहा है। मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि एक प्यूरिफाइड कंपाउंड लेके किसी बीमारी के लिए वो यूज करते हैं,
जैसे कि आपने देखा होगा कि कई दवाइयाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह है, वो एक प्यूरिफाइड कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, और वो हम लोग किसी एक बीमारी के लिए, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं, वैसा उसका यूज़ होता है। लेकिन फाइटोफार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि उसमें एक प्यूरिफाइड कंपाउंड होने की जरूरत नहीं है। अगर वनस्पति से एक्सट्रैक्ट भी बना ले आप, पत्तों से या पौधों से या कहीं से, तो उसको भी हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। और यूएसएफडीए ने कई सारे बॉटनी को अप्रूवल दे दिया है कई बीमारियों के लिए। इंडिया में पहला IND जो फाइल हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कहते हैं, वो एक पौधे पर है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें पता चला है कि इसका डेंगू पर काफ़ी महत्व है। इसका डेंगू की ट्रायल हो चुकी है और इसको हम लोग कोविड के लिए अब ट्राई कर रहे हैं। आपके मन में ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि पौधे का क्या नाम है, लेकिन एक समझौते के तहत अब तक नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अब तक की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस पौधे के पत्तों में ACQH नाम का एक खास पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाएगा। पौधे से दवा बनाने वाली ये तकनीक मॉडर्न मेडिसिन की एक नई कैटेगरी है। इसे फाइटोफार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। इसमें फाइटो का मतलब पौधा और फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवा होती है। दवा बनाने के लिए CSIR, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी, सन फार्मा के अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेरिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक साथ काम कर रहे हैं। 1 महीने में दवा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल पूरा होने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो दवा के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जाएगा। काफ़ी सारे जगह पाया जाता है विश्व में, पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट में पाया जाता है। और हमारे ट्राइबल्स जो है मध्य प्रदेश के, झारखंड के वगैरह, उनमें इसका यूज़ काफ़ी कॉमन है। कुछ बीमारियों के लिए, जैसे खांसी वगैरह के लिए, वो लोग बहुत कॉमन है इसका यूज़। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको हम लोग ट्राई करके देखें। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, पारंपरिक नॉलेज है हमारा, बहुत गहरा है और उसी माध्यम से जो ट्राइबल्स इसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका हम लोग इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। पौधे से दवा बनाने के अलावा देश का स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेद के जरिए कोरोना के इलाज की बात कर रहा है। इसके लिए आयुर्वेद की 4 दवाओं को चुना गया है। इनमें गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और तुलसी है। इन सभी औषधियों में इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए कोरोना की लड़ाई में ये सभी दवाएं कारगर साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर कोरोना की दवा और वैक्सीन की खोज में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तरीका कोई भी हो, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है, कोरोना का खात्मा। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि कोरोना को खत्म करने वाली दवा की खुशखबरी भारत ही सुनाएगा।